ऑलराइट गाइस, पहली वीडियो आपने देखी वो हमारी थी एक फ़्लाइट जर्नी के बारे में। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जर्नी के बारे में, जिसमें थोड़ी सी डिटेल बाय डिटेल हम चलेंगे। अब कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ, अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ और अपने बारे में बता देता हूँ फर्स्ट शो। तो मैं अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करता हूँ 2015 से, व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माय ए लेवल्स। तो जर्नी कुछ यूँ शुरू हुई थी कि मैंने पहले अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं आपको सारी जर्नी अपने पाकिस्तानी, क्योंकि मोस्टली मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेरे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होंगे या पाकिस्तानी होंगे, ऑब्वियसली ओवर द ग्लोब ऑब्वियसली होंगे, बट इन प्रेसाइज कंसिडरिंग द नेशनलिटी फैक्टर के ये चीज़ कंसिडर में आती है। तो एक ये चीज़ बतानी है कि हाउ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट शो गो अबाउट हिज स्टडीज़, कि वो अपनी स्टडीज़ के बारे में आगे कैसे चले। अगर उसको आगे कनाडा में आके पढ़ना है, अपना बैचलर्स करना है, डिप्लोमा करना है, मास्टर्स करना है, तो उसको क्या क्या स्टेप्स अहेड उसको प्लान करने होंगे, क्योंकि ये जर्नी एक अचानक से नहीं आती, ये जर्नी एक फ़ौरन नहीं बनती। इस जर्नी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने पड़ते हैं, प्लान्स बनाने पड़ते हैं। और अगर आपको पता है कि आपके प्लान्स या फ्यूचर जो हैं वो अहेड जो हैं वो डिसाइडेड हैं या प्लान्ड हैं, तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाती है, प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाता है। क्योंकि एक मेजर रीज़न और फैक्टर ये है कि मोस्टली पाकिस्तानी इसका रीज़न ऑफ रिजेक्शन फॉर वीज़ा ये है कि दे आर नॉट प्लान्ड, दे हैव नॉट प्लान्ड देयर स्टडीज़। सो वो चीज़ जो है वो IRCC की रिफ्लेक्शन में आती है जब हम वीज़ा फाइल करते हैं। जब हम वीज़ा फाइल करते हैं तो ये चीज़ रिफ्लेक्शन में आती है। तो मैं थोड़ा सा आपको अनप्लान ऐड बता दूँ, हर इंसान की लाइफ में थोड़ा अनप्लानिंग से प्लानिंग पे जाता है, बट बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा सा रिजेक्शन रेशो ज़्यादा एज़ कम्पेरेटिव टू अदर कंट्रीज़, प्रेसाइजली ड्यू टू द फैक्टर। मैं नहीं कहूँगा कि आप पाकिस्तान की बुराई करना शुरू कर दो, बट प्रेसाइजली ड्यू टू द फैक्टर कि हम लोग खुद एक तरीके से अवेयर नहीं है कि व्हाट वीज़ा ऑफिसर नीड्स, व्हाट ही नीड्स एज अ डॉक्यूमेंट्स, और उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। वो आने वाली वीडियोज़ में सारा डिस्कशन करेंगे कि किस तरह वीडियोज़ चाहिए। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वीडियो है मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तो आगे वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अपनी जर्नी बता देता हूँ, हर चीज़ कहानी बता देता हूँ थोड़ी सी। तो अब शुरू करता हूँ मैं कहानी 2015 से, जब मैंने अपना ए लेवल्स कंप्लीट किया था। फर्स्टली 2011 to 13 माई ओ लेवल्स एंड 13 to 15 अ जर्नी ऑफ ए लेवल्स, राइट। अब ए लेवल्स ग्रेजुएट होने के बाद थोड़ा सा मेरा माइंड था कि यार मुझे इंटरनेशनल ग्रेजुएट डिग्री परस्यू करनी है, बाहर जाना है। मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का यही माइंडसेट होता है, स्टूडेंट्स का या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, कोई भी फैमिली से आप रिलेट करते हो, एक इंसान के अंदर होते हैं यूजुअली इंडिविजुअल्स के अंदर या इस एज ग्रुप के लड़कों के अंदर काफ़ी या लड़कियों के अंदर काफ़ी ये चीज़ होती है कि यार हमें बाहर जाके पढ़ना है, हमें एक डेवलप कंट्री में जाके पढ़ना है। मेजॉरिटी ऑफ द डेस्टिनेशंस आर यूजली USA होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, कनाडा होता है, या फिर यूरोपियन साइड होती है। UK मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की एक परसुएशन होती है, बिकॉज क्योंकि एक UK की हिस्ट्री बनी हुई है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, बट अप ऑन राइज आर यूजली ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ऑन साइड, राइट। तो अपनी ए लेवल जर्नी कंप्लीट करने के बाद सिमिलर लाइक एवरीवन आई हैव अप्लाइड फॉर अ वीज़ा टूवर्ड्स कैनेडियन एजुकेशन। अपने बैचलर्स पे मैंने अप्लाई किया था। अब वो बैचलर्स पे अप्लाई करने के बाद हुआ ये था कि आई वाज अ यंगर बॉय, और अपनी गोल्स और अचीवमेंट्स के बारे में पता नहीं था जो मैं वीज़ा ऑफिसर को परस्यू कर पाता, या अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मेरा जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उससे मैं कैसे सेटिस्फाई करूँगा एक वीज़ा ऑफिसर को, एक एम्बेसी के, दुनिया की एक कंट्री के एम्बेसी के, कि वो मुझे वीज़ा दे कि येस यू कैन कम हेयर एंड स्टडी इन आ कंट्री, राइट। तो यूजली ये चीज़ नहीं होती है, हम लोग नहीं कंसिडर करते, या हमें नहीं पता होता कि हम अपने बारे में नॉलेज नहीं होती जो हम वीज़ा ऑफिसर को कैसे परसुएट करेंगे या उसको कैसे समझाएंगे। तो चीज़ें सारी ये होती हैं। तो वही हुआ, और कैनेडियन वीज़ा के लिए मैंने बैचलर्स पे अप्लाई किया एंड ट्वाइस आई गॉट रिजेक्टेड।
just for the fact that I wasn't aware of myself really नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। काफ़ी जो वीज़ा अप्रूवल्स आ रहे हैं वीसी के, भाई थोड़े लोगों के आ रहे हैं, ज़्यादा लोगों के नहीं आ रहे हैं, और वो ज़्यादा लोग इसलिए हैं क्योंकि हम थोड़ा सा लैक करते हैं अपनी नॉलेज के बारे में। अपने खुद के बारे में हमें इतनी नॉलेज नहीं है, तो हम वीज़ा ऑफिसर को कैसे परसुएट करेंगे, और हमारे अपने खुद के बारे में कैसे नॉलेज आ जाए उसके बारे में भी आगे हम वीडियोज़ थोड़ी सी बनाएंगे। उसके बाद जब ये रिजेक्शंस आ गई कनाडा के थ्रू, कनाडा से कि भाई 2 आपके रिजेक्शंस आ चुके हैं, मैंने दूसरी दफ़ा भी अप्लाई करके देखा कि इट वोंट वर्क आउट, राइट। इट वॉजंट इन माई फेवर एज वेल। सो नेक्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा परसुएशन जो था, मेरा दिमाग जो था वो बना हुआ था कि मुझे बाहर जाके पढ़ना। तो ऑस्ट्रेलियन जर्नी मैंने ट्रेवल किया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में, और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल में गया था। ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो आया था वो थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दी थी उसमें, कि भाई अपनी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा बेहतर प्रेजेंटेशन देनी है, और वो दी। और वीज़ा जो आया वो बहुत ही मिनिमल टाइम में आया। उस टाइम पे 2015 के एंड में इतनी जल्दी वीज़ाज नहीं आते थे ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उस वक्त जो वीज़ा आया वो विद इन अ वीक आया, विदाउट एन इंटरव्यू आया। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छी थी, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता था। 1-2 दफ़ा जब बंदे को रिजेक्ट हो जाए तो पता होता है कि यार अब क्या चेंजेस करके भेजनी है एक एम्बेसी को, वो कर दी। 2015 में अप्लाई किया था लेट ईयर में, और 2016 में मैं ट्रेवल कर गया मेरा फरवरी का सेमेस्टर था। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम फैमिली सर्कमस्टांसेस आई हैव टू कम बैक हियर इन पाकिस्तान अगेन। जो फिर वही जो एक ड्रीम था या जो एक आगे चीज़ बढ़नी थी वो नहीं बढ़ सकी, तो फैमिली और पेरेंट्स की वजह से मैं वापस आ गया। एंड देन मैंने जर्नी थोड़ा सा ब्रेक लेके स्टार्ट की, थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए पाकिस्तान टूर गया फैमिली के साथ। थोड़ा सा अनदर सर्कमस्टांसेस थी, फैमिली थी, वो सारी चीज़ें सेटल्ड हो गई। लेकिन फिर मैंने डिसाइड नहीं किया वापस बाहर जाने का। मैंने इसलिए डिसाइड नहीं किया क्योंकि मेरे एक मेंटोर हैं, उनके बारे में भी आगे वाली बात मैं बताऊंगा, कि जिनके थ्रू मैं ये वीज़ा प्रोसेस कर रहा था, नॉट द वन विच आई वॉज रिजेक्टेड फॉर द कैनेडियन। ऑस्ट्रेलिया से मैंने उनसे मुलाकात शुरू की थी, और आज जो मैं इस जगह पे हूँ वो भी उन्हीं की वजह से हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अल्लाह वाले बंदे जैसे कहते हैं ना, कि उनको बिलीव है फर्म के भाई अगर होगा ना हो जाएगा, नहीं होगा नहीं होना होगा, तो वो वाला उनका हिसाब है। तो ही वॉज क्वाइट श्योर विद दैट। तो फिर मैंने नहीं अप्लाई किया 2016 अगस्त में, मैंने नहीं अप्लाई किया बाहर जाने के लिए, फिर मैंने बात ही नहीं करी। फिर मैंने करा अपनी जर्नी जो स्टार्ट करी थी वो स्टार्ट की थी ACCA की। अब मेरा बैकग्राउंड ही फाइनेंस और मेरे ए लेवल्स के कोर्सेज ही अकाउंट्स और फाइनेंस और मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स थे, तो मैंने जर्नी भी वही रखी थी। ऑस्ट्रेलिया भी मैंने एक्चुअल साइंसेस में अप्लाई किया था, जो कनाडा में रिजेक्शंस हुए थे वो भी एक्चुअल साइंसेस में अप्लाई किया था। और एक्चुअल साइंसेस को क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया था ए लेवल्स में, तो मैंने उसको आगे परस्यू करने का सोचा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं। तो 2016 अगस्त में मैंने ACC जर्नी स्टार्ट करी, एंड बाय द एंड ऑफ 2017 फरवरी मेरी फर्स्ट जॉब लग गई इन अ बैंकिंग सेक्टर एज एन ACC ट्रेनी। और उसके बाद मैंने वहाँ पे 15 मंथ्स काम करने के बाद अलॉन्ग विद माई ACCA एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस साथ साथ चलाते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीवन नोस कि ACC की 36 मंथ्स की एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, तो वो तो मैंडेटरी है मीट करना, राइट। वो चीज़ और अपनी एजुकेशन और पेपर साथ साथ कंटिन्यू करते हुए मैंने 15 मंथ्स मीज़ान बैंक में काम किया। और तो जो बैंकिंग सेक्टर में था मैं, वो 15 मंथ्स में था, बट इट वाज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। इट वाज अ कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट, और कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है एक इनिशियल स्टूडेंट के लिए, ACC ट्रेनिंग के लिए, जो फाइनेंस और अकाउंट्स का कोर हो जिसका बैकग्राउंड। उसके बाद हम आगे बढ़े, तो फिर मेरा 15 मंथ्स अपना कंप्लीट करने के बाद एक ऑडिट फर्म में, बिग 4 ऑडिट फर्म में एंट्री हुई। लेकिन उस बिग 4 फर्म में जो एंट्री हुई वो बेस्ड ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस हुई, जो बैंकिंग सेक्टर का था, और उनको फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बंदा चाहिए था जो बैंकिंग सेक्टर में ऑडिट करे। तो ऑलमोस्ट 14 to 15 मंथ्स उधर भी मैंने काम किया, ऑलमोस्ट 16 मंथ्स मैंने उधर काम किया। तो अच्छा सा एक्सपीरियंस हो गया, ACC की जर्नी अच्छी हो गई। तो अब उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था, जब मैं अपने सेकेंड जॉब पर था अपने ACC जर्नी के साथ, मैंने एज यू ऑलरेडी नो, मेनी ऑफ द जो ACC स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है कि हम लोग 9 पेपर्स कंप्लीट करने के बाद OPU की थीसिस लगते हैं। दैट इज़ accreditation of ACCA and OPU ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी।
जो हमें यूके की बैचलर्स डिग्री बीएससी इन अप्लाइड अकाउंटिंग डिग्री प्रोवाइड करती है। तो सिमिलर टू दैट मैंने वही चीज़ करी, बिल्कुल सेम चीज़ करी। अपने 9 पेपर्स क्लियर करने के बाद थीसिस किया, और अक्लमंदी ये थी उस वक्त, मैं जो आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, नोटिस टू पॉइंट, के उस वक्त मैंने अप्लाई किया था बैचलर्स के लिए। जब मैंने करा था तो मुझे उस वक्त ये पता था कि मुझे मास्टर्स के लिए फिर कनाडा अप्लाई करना है। जो मैंने थीसिस की कंपनी सिलेक्ट करी थी, ये एसीसी वालों को थोड़ा सा ज़्यादा समझ आएगा कंपैरेटिव टू दूसरे बंदों के। तो मैंने जो कंपनी सिलेक्ट करी थी वो कैनेडियन गोल्ड माइनिंग कंपनीज थी, और उस वक्त वो मेरी मुझे पता था, मेरी पोजीशन थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऐसे ही करना है, मुझे कनाडा में मास्टर्स करना है, मुझे पता था। तो मैंने उस बैचलर्स में अपनी डिग्री के वक्त मैंने थीसिस लिखी, और जब मैंने वीज़ा फाइल किया कनाडा के लिए तो मैंने ये चीज़ मेंशन करी कि मेरे को पता है कि कैनेडियन कंपनीज कैसे काम करती हैं। तो और मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या अपनी स्टडीज़ में और मैं इंटरेस्टेड हो गया उस तरफ। तो मैं वीज़ा के बारे में बिल्कुल नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में बात करूंगा, लेकिन फॉर दैट अभी थोड़ी सी प्रोफेशनल जर्नी रखी है, थोड़ी थोड़ी ब्लिंकेज दे रहा हूँ ताकि समझ आ जाए चीज़ें, कहानी स्ट्रेट फॉरवर्ड ना रहे, चीज़ें समझ आएँ, कनेक्शंस बनते चले जाएँ। तो फिर ये चीज़ हुई। उसके बाद मैंने 2019 में 2019 तक ये जर्नी चली एक्सपीरियंस और एसीसीए की, और 2020 में 17 से 19 तक कहानी चली, और फिर 2020 के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया पैंडमिक की सिचुएशन में कि भाई कंसिडरिंग द पाकिस्तानी वर्किंग कल्चर एंड कंसिडरिंग द सिचुएशन के यार मैं उन ग्रेजुएट्स के साथ हूँ जहाँ पे मेरे पास बहुत ही कम्पैटिटिव एनवायरनमेंट है, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि एमएनसीज वगैरह कम है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, और पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे क्लियर किए हैं, बहुत सारी जॉब्स को मैं खुद छोड़ कर आया हूँ। तो जिसका नहीं होता अगर कल कहीं बाहर की कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए या एजुकेशन के बाद जिसको जॉब करनी नहीं होता, तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, यही एक की फैक्टर होता है। तो ये बात ज़रूर जहन में रखनी थी कि मुझे करना था, तो मैंने ये चीज़ें जहन में रखी अपनी कि मास्टर्स मुझे बाहर से करना है, प्रिसाइजली कनाडा से करना है। तो मैंने अपने बैचलर्स की ओबीयू की थीसिस में कैनेडियन गोल्ड माइनिंग कंपनीज उठाई थी। ये एक पॉइंट टू नोट था। अब आगे अगर हम चलते हैं, आगे कर एक बात करते हैं, तो क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो मास्टर्स की जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2020 जुलाई के अंदर, लेकिन मैंने जो डिसीजन ले लिया था वो 2019 बैक में ले लिया था, 2018-19 बैक में ले लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई उसी हिसाब से ही चीज़ें करनी है। तो जब ये सारी चीज़ें हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में फ़ाइल करा वीज़ा, अपनी मास्टर्स डिग्री आ चुकी थी, अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करा, और थोड़ा सा मास्टर्स की एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं किसके थ्रू अप्लाई किया, कैसे अप्लाई किया, क्या डॉक्यूमेंटेशंस रखी, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। प्रॉबेबली अपना लैपटॉप वगैरह स्क्रीन भी यूज़ करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस मैंने डाले थे, फाइनेंशियल, एजुकेशनल, सपोर्टिंग, क्या क्या डाले थे, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं जिनके वीज़ाज जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, यार हमें नहीं पता कैसे फाइल करना है, क्या करना है। तो जर्नी के साथ मैं रिलेवेंट टच करूँगा उस पर। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त में मैंने अपना फाइल किया था केस, और क्योंकि आपको पता है सबको कि पैंडेमिक चल रहा है 2020 में, तो 2020 में जो पैंडेमिक चल रहा था उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, और पता नहीं, फिर सोचा कि पता नहीं कब जवाब आएगा, तो फाइनली 3 मंथ्स बाद जवाब आ गया अक्टूबर में। और मेरी जो क्लासेस थी उससे एक दिन पहले आया था, और उस वक्त कनाडा की ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि यार अच्छी पॉलिसीज़ हैं, तो उस वक्त अच्छी पॉलिसीज़ चल रही थी। उन लोगों ने बोला भाई 50% कर आओ, दैट वाज अ कोर एडवांटेज विच आई गॉट, कि भाई 50% अपनी होम कंट्री से कर आओ। तो मैं तो कोर्स यूनिवर्सिटी सेमेस्टर स्टार्ट करने वाला था, उससे एक दिन पहले वीज़ा आ गया। तो वीज़ा आ गया तो मुझे फाइनल हो गया कि भाई अब तो पक्की है जर्नी। तो बस यहाँ तक एक जर्नी थी जो 2015-16 में एक लूप मिला, नहीं जा सका, इधर ही आना था बट नहीं आ सका, वीज़ा नहीं मिला, बट अब आ गया हूँ। बट उसके पीछे प्लानिंग्स थी, डॉक्यूमेंटेशन किस तरह करनी थी, कैसे चलना था, आगे रास्ते बनाने थे, उनके बारे में आपको मैंने एक शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन दी है। तो होपफुली आगे मैं वीडियोस बताऊंगा। अभी तो मैं अपने होटल क्वारंटाइन के अंदर हूँ, 3 डे मैंडेटरी। थोड़ी सी होटल की भी झलक नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास लास्ट 2 डेज हैं, उसके बाद मैं मूव इन कर जाऊँगा फॉर माई लोकेशन एट वैंकूवर ऑब्वियसली। थोड़ी सी और कहानी आगे बताते हैं, एजुकेशन की भी, प्रोफेशनल की भी, और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में भी। टिल देन नेक्स्ट वीडियो।